आज आगरा में आगरा के आसपास के करीब 20 जिले के जिलाध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया है आगामी पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। भारतीय समाज पार्टी समान शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन वो भारत में नहीं है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में इस वंचित समाज को, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा 2022 में हम लोग सरकार बनाकर को दिलाना चाहते हैं। क्या इस समय जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या मानते हैं आप कानून वापस होना चाहिए? सरकार किस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है? 100% सरकार जो कानून ले आई है, ये इनके 3 मैं उदाहरण दे दूं जिसमें ये पूर्ण रूप से फेल हुए। पहला, केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 50 दिन का टाइम दे दो, हम नोटबंदी कर रहे हैं, काला धन वापस चला आएगा, 15-15 लाख सबको हम दे देंगे। जनता ने उसको स्वीकार कर लिया, 50 दिन का टाइम दे दिया, नोटबंदी को भी स्वीकार कर लिया, सैकड़ों लोग मर भी गए, सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया, लेकिन काला धन नहीं आया, सरकार उसमें भी फेल। दूसरा नारा दिया कि एक देश होगा एक टैक्स होगा, जीएसटी ले आए और ये कह करके कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे। हालत ये हुई कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी ये लागू नहीं किए, इस नाते कि वो अडानी और अंबानी का कारोबार है। जीएसटी लागू होने के बाद जो अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात आई, डीजीपी -23 पे चली गई, वो भी फेल। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 दिन का टाइम दो, कोरोना को हम खत्म कर देंगे। देश की जनता ने टाइम दिया, 9 महीने हो गया। जनता का तो कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया। हमको आपको कोरोना में बांधकर बिहार में रैली किया शुरुआत, गुजरात रैली किया, हैदराबाद किया, यूपी में चुनाव में रैली किया, बंगाल में जाकर के अभी कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो जाकर के वहाँ अभी कल रैली किए हैं। उनके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन देश में कोरोना के नाम पर हम आप अपने अधिकार के लिए आंदोलन न करें लोकतंत्र में, इसके लिए कोरोना के बहाने पूरे देश को ये बेच रहे हैं। हम लोग उसको बचाना चाहते हैं। देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, इस नाते हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग लगे हैं। जो ये कृषि बिल लेके आए हैं, तो ये बता दे कहाँ बेचें? कोई स्थान ऐसा है जहाँ उसको पूरा दाम मिल जाए? ये कह रहे हैं कि हम किसानों को दुगुना कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन हम बचा रहे हैं। तो किसान की कहाँ ज़मीनियाँ जा रही है कि वो बचा रहे हैं? इनके 3 जो कृषि बिल हैं, तीनों किसान के खिलाफ हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे, तो जो यूरिया 2014 के पहले 50 किलो 200 रुपये में मिलती थी, 5 किलो कम कर दिया और 100 रुपया रेट बढ़ा दिया। 45 किलो यूरिया 300 रुपये में देकर किसान लेकर नाम किसानों का काम किया अडानी और अंबानी का। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने वहां किया। अब यहां क्या कर रहे हैं किसानों के? सरकार कह रही है कि अडानी अब 150 रुपये का गेहूं बेचेगा, किलो आटा बेचेगा। सर, किसान कह रहा है कि नहीं, 25 रुपया। अब कानून बना नहीं, तब तक हरियाणा में पूरे देश में 1000 गोदाम अडानी के बन गए, अंबानी के बन गए, अनाज रखने के लिए भंडारण। जबरी लोकसभा और विधानसभा में जबरदस्ती कानून पास कर लिया। किसान इसी बात का विरोध कर रहा है कि आपने धान का रेट 1863 रुपया तय किया है,
और पूरे देश में कहीं भी धान इस रेट में नहीं बिक रहा है। मजबूरन किसान 900, 10, 1000, 1100, 1200 इससे ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा है। किसान कह रहा है कि ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा, कानून बनाओ। एक कानून में बनाए हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा सकते। अब ये कह रहे हैं कि अब तमाम उद्योगपति आएंगे, अब आपकी जमीन का एग्रीमेंट होगा, वो खाद देगा, बीज देगा, जुताई का पैसा देगा, सिंचाई का देगा, वो अनाज खरीदेगा। कौन सी गारंटी है कि वो हमारा दाम लागत मूल्य से खरीदेगा? जब हमारा पैदा होता है तो 5 रुपया बिकता है आलू, जब आलू का सीजन खत्म हो जाता है तो 50 रुपया बिकता है, बेचता है उद्योगपति। इस नाते किसान भयभीत है। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि विपक्ष बरगलाने का किसानों को काम कर रहा है षड्यंत्र के तहत। क्या मानते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं इसको? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। दुनिया में लोग, देश के गरीब, कमजोर, वंचित लोग अपने शिक्षा के लिए न सोचें, स्वास्थ्य के विषय में अच्छी स्वास्थ्य कैसे मिले इसके लिए सरकार से सवाल न करें, रोजगार के लिए सवाल न करें, महंगाई बढ़ रही है उस पर सवाल न करें, चीन भारत में कब्जा किया हुआ सवाल न करें। इस नाते हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद फान करके देश की संपत्ति बेच रहे हैं। ये दुनिया में मोदी जी ने कहा है ना, हम फकीर आदमी हैं, उसको भी तो देश की जनता मान ली। जो 10 लाख का सूट पहनता वो फकीर आदमी हो सकता है? वो तो कहा है आदमी ने कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, पूरा देश बेच देगा और चल देगा। वो भी जैसे भागे है ना, ले रुपया देश का, वैसा ही हो भाग जाएगा। तो कह रहा है कि हम फकीर आदमी झोला लेके चल देंगे। लेकिन भारतीय समाज पार्टी झोला उठाएंगे तो पकड़ लेंगे, झोला काबारदार ठाड़ेदार झोला लेके कहाँ जा रहे हैं। क्या मानते हैं इस बार 2022 का आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, क्या गठबंधन किसी के साथ ऐसी आशंका है? 100% उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, राम सागर बिंद की पार्टी, रामकरण कश्यप की पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी AIM उनकी पार्टी हो गई। अभी हमारी वार्ता शिवपाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता केजरीवाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता और लोगों से हो रही है जो प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री दिलाना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, नफरत खत्म करना चाहते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, हिंदू मुसलमान का बीज नहीं बोया, लेकिन ये बीजेपी हिंदू मुसलमान का नारा दे करके वो अपना काम कर रही है, उद्योगपतियों का नारा लगा रही है। मोदी जी ने बहुत बड़ा बिल्ला लगाया था कि चौकीदार हैं, और यहाँ गौवा तक सब बीजेपी वाले लिख दिए कि हम चौकीदार हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि किसके चौकीदार हैं। अब समझ में आ रहा है कि अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं।